जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो साइंस का मॉडल पेपर यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी किया गया, उसमें हम आज साइंस का यानी कि विज्ञान का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप इसमें से 80 में से अगर 40 बना लेते हैं तो समझिए कि आपका स्कोर अभी बढ़िया है, यानी कि आपका तैयारी अभी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप लोग 80 में से 40 से भी कम आता है तब तो बहुत आपको आगे हानि होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग मॉडल पेपर को ठीक से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल हूबहू बोर्ड के पैटर्न पर। जैसे 80 क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने कोई भी रुकावट रख देंगे तो वहाँ पर वस्तु का छाया बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैडो बन जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो आपका अनंत होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है। यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 मीटर हमको निकालना क्या है, तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि पी बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है। तो 1f का मान 1 मीटर है, यानी कि ऊपर जाएगा तो 1 मीटर इनवर्स, और 1 मीटर इनवर्स को एक डायोप्टर कहते हैं। और यहाँ पर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो प्लस में होता है, यानी कि +1 हो जाएगा। तो +1 यहाँ पर किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी कहा जाता है। तो अपसारी किसको कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिसारी। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, यानी क्या होता है, तो प्रकाश की जो चाल होता है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, तो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी कि आवर्धन का इकाई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो m बराबर जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा तो आवर्धन जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होता है। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो हीरा का होता है, 2.42 होता है। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, यानी कि अभिसारी किसे कहते हैं, तो उत्तल को कहते हैं अभिसारी और अवतल को अपसारी कहते हैं। यानी कि जो एक अभिसारी लेंस होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो कभी आभासी बनाता है और कभी वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, यानी कि रंग से संबंधित जो भी होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि प्राथमिक रंग क्या होता है। तो आप लोग इसका याद रखिएगा, RGB, यानी कि R से आपका हो जाएगा रेड, ठीक है, और G से हो जाएगा ग्रीन, GREEN, और B से हो जाएगा ब्लू। ठीक है, यानी कि लाल, नीला, हरा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, RGB। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो जो आपका बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होता है वो रेटिना में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दूर में क्या आ रहा है, तो ऊ का मात्रा है, तो ऊ से याद रखिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का अस्थायित्व होता है, कितना होता है, तो 1/16 सेकंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर यानी कि जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट आवर जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर B4 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 1 किलोवाट आवर कितना के बराबर होता है, तो जो 1 किलोवाट आवर होता है वो आपका बराबर होता है कितना, 1 किलोवाट आवर है वो आपका 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सवेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर, क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊष्मीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर जो होता है वो आपका 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, क्वेश्चन प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, और पार्श्व क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपका नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो आपका CO2 है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारा जीवाश्म ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो देखिए किसी भी बांध को निर्माण क्यों किया जाता है, तो भूमि का सिंचाई के लिए भी किया जाता है, जल आपूर्ति के लिए और बिजली का उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो खिलौना में जो आपका होता है सूखा सेल यानी कि ड्राई सेल, यानी कि इसको शुष्क सेल भी कहा जाता है। ठीक है, शुष्क सेल भी इसको कहा जाता है और इसी सेल का उपयोग खिलौना में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो आपका जो 28 का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन मुक्त होता है, और एनोड पर क्या मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन, यहाँ पर कैथोड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर Zn का जो है, यहाँ पर कार्बन का जो है क्या हो रहा है, तो उपचयित हो रहा है, कार्बन है जो उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो देखिए जस्ता यानी कि जिंक प्लस का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है ZnCl
2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है वो आपका मुक्त होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, तो बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 और इसको बोलते हैं क्या, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो CaO होता है ये बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बूझा हुआ है तो CaOH का होल 2 हो जाएगा, अगर बिना बूझा हुआ रहता तो CaO होता है। ठीक है, चलिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। दंत मंजन प्रायः होता है, कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, जिसके कारण हमारा जो दांत होता है वो साफ होता है। ठीक है, दंत मंजन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध या दही में। फॉर्मिक अम्ल किसमें, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है, तो 10.5 यानी कि 10.5 होता है। ठीक है, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। क्या है, तो जस्ता का अयस्क क्या है, तो जस्ता यानी कि जिंक, तो जिंक ब्लेड उसका अयस्क होता है जस्ता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, यानी कि कौन सा धातु है जिसको अम्ल राज्य में घोला जाता है, तो आपका AU यानी कि सोना जो होता है वहीं आपका अम्ल राज्य में घुलता है, यानी कि AU आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो आपका CaCl2 आयनिक यौगिक है। KCl आयनिक यौगिक है क्योंकि एक इसमें धातु है और एक दूसरा अधातु है। ठीक है, K धातु है और Cl क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें से दोनों है जो क्या है, तो आयनिक यौगिक नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसे दोनों हो सकता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम गैस है, यानी कि हीलियम कौन सा गैस है, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अक्रिय गैस कौन कौन होता है, तो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो आपका हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यानी कि डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना बंधन होता है, तो हाइड्रोजन के बीच देखिए अगर हाइड्रोजन के बीच पूछे तो कितना बंधन होता है, तो एक बंधन होता है, और दूसरा अगर पूछे आपका क्या पूछे, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच भी एक होता है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच भी क्या होता है, तो एक ही बंधन होता है। और अगला आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच दो बंधन होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंधन होता है। तो आपका यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच आपका एक बंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक नाम आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल 2 इसका क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए C12H22O11 किसका सूत्र है, तो चीनी का। ये किसका है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका हो जाएगा CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, या गोबर गैस भी इसी को बोला जाता है, मार्स गैस भी इसी को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, तो आपका परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है, तो क्षार धातु जो होता है वो फर्स्ट ए ग्रुप का जो भी तत्व होता है, यानी कि हैलीना के रब से
फरियाद, यानी कि ये सब जो होता है वो क्षार धातु होता है, लेकिन जो आपका मैग्नीशियम होता है वो क्षारीय मृदा धातु होता है। यानी कौन नहीं है तो नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। बाकी सोडियम और रुबिडियम और लिथियम आपका है क्षार धातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका क्या है? तो हाइड्रोजन ग्रुप का समूह है, यानी कि हाइड्रोजन समूह का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबसे इजी क्वेश्चन यही है, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो Zn बराबर 30। Zn कितना हो? 30 होता है। तो जिंक का परमाणु संख्या जो होता है वो आपका 30 होता है, यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणायन होता है? जो धातु, जो आपका आधातु होता है वो आपका विद्युत ऋणायन होता है, जबकि धातु जो होता है वो विद्युत का धनायन होता है। ठीक है, क्योंकि धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और आधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए ऋणायन क्या हो जाएगा? तो आधातु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, क्या है? तो राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? यानी कि राजस्थान का चिपको आंदोलन में किस क्रम में महिलाओं ने अपनी जानें दी थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खिजड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण का पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो देखिए वनारोपण के कारण संतुलन नहीं बिगड़ सकता है, अधिक पेड़ पौधों उगाने से भी नहीं बिगड़ सकता है, जैव विविधता से भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर बढ़ती जनसंख्या हो रहा है तो इससे हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनर्चालन या वस्तु का पुनरुपयोग, यानी कि वस्तु के उपयोग में कमी, या इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्यावरण के प्रदूषण है उससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या हो जाएगा? इसमें से सभी तरीका है वो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है, यानी पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में जो आपका है वो सिलिकॉन यानी Si का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4 आपका बायोगैस है, जिसे मीथेन भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मनुष्य की सबसे ऊपरी दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको इनामेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपका आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वसा के पाचन में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो जो आपका लाइपेज होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, और ये जो तीनों है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? तो पीला, यानी कि येलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है वो कहाँ पर होता है? तना में या पत्ती में या जड़ में होता है, या इनमें से सभी में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है? तो पत्तियों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, क्या है? तो हरे पेड़ पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? CO2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यही कारण है कि हमें रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप कितना ATP का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है, और ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप 38 ATP का निर्माण होता है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ऑक्सी के लिए पूछेगा तो 38 ATP हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य क्या है, डायस्टोलिक दाब, रक्त दाब कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है। तो देखिए कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। क्या होता है, 120/80 mmHg, और जिसमें 120 है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दाब बोलते हैं। और नीचे जो होता है 80 mmHg उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक रक्त दाब, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तो 80 mmHg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है। तो पत्ती में होता है, किस में होता है, तो पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि अस्थि क्या है, अस्थि क्या है, तो अस्थि एक प्रकार का उत्तक होता है, क्या होता है, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पादप में अवशिष्ट संचित रहता है, किस में रहता है, तो छाल में रहता है, या पत्ती में, या कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि नेफ्रॉन कहा जाता है, और नेफ्रॉन का आप लोग चित्र बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो टैनिन, रेनिन, गोंद, ये सभी है जो पौधों का क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, क्या है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है। तो आपका सेरिब्रम जो होता है वो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर दबंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन है वो आपका अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए इसका यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 यानी 72 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागण निम्नलिखित में से किन पौधों में होता है। तो आपका उभयलिंगी जो पौधा होता है उसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में किस भाग में भ्रूण का विकास होता है। तो आपका जो फंडस है उसी में आपका भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 यानी 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुषों के जननांग में पाया जाता है। यानी कि शुक्र जिसमें लगा होता है वो पुरुषों से संबंधित होता है, शुक्राणु, शुक्रवाहिका, ये सब किससे संबंधित होता है, तो पुरुषों से होता है, यानी शुक्रवाहिका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो अनुवंशिकता का पिता आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये मटर के पौधों पर सबसे पहले क्या किए थे, तो एक्सपेरिमेंट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर क्वेश्चन, मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। को क्या क्वेश्चन है, मेंडल जो है किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो आपका जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन वर्गीकरण की सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। क्वेश्चन है इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो जगत हो जाएगा, यानी कि किंगडम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। तो जो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, तो जीवाणु भी होता है और कवक भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैक्टीरिया भी होता है और फंगस भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीव क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता। तो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जीव, क्या आते हैं, तो शाकाहारी आते हैं।
शाकाहारी यहाँ पर हो जाएगा शाकाहारी, और जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। तो आपका जो 80 नंबर क्वेश्चन है यानी 80 नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि 10% होता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से करवा देंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, इसका PDF वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, और इसके सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, यानी कि आपके माइंड में हमेशा के लिए रहना चाहिए, क्योंकि जो मॉडल पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के अगर क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं अच्छा तरीक़ा से, तो आप लोग 95% नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।